में तो फिर ये इंडिया अलायंस की बात करते थे, ये लगे थे नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाने। मेरा ये मानना है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको जीएसटी के घटने से फ़ायदा नहीं हो रहा हो। अगर आप काम पे वोट नहीं दीजिएगा तो फिर तो दूसरे लोग तो बात करने के लिए। क्षेत्र के दिग्गज मानने वाले स्वर्गीय अजीत सिंह जी के पुत्र विशाल जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल जी, पहले तो बधाई हो आपको कि बिस्कोमान के चेयरमैन बन गए, और जो कि लगातार 21 साल बिस्कोमान पे जो राज किए उनको पराजित करके आप इस चेयर पर बैठे हुए, कैसा लग रहा है? मैं सबसे पहले आपके चैनल के सारे व्यूअर्स को बहुत ही धन्यवाद देता हूं, और मैं चाहूँगा कि लोग आपके चैनल को और देखें। देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है हम लोगों के कंधे पर। एक नया बोर्ड चुन के आया है जिसके अंदर पुराने और नए लोग दोनों का समावेश है। ये हमारी जिम्मेवारी रहेगी कि हम लोग पिछले कुछ सालों से अच्छा काम हम लोग करके दिखाएं, ताकि जो हमारा डेलीगेट है, जो हमारा प्रतिनिधि है और जो हमारे आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, उनको फ़र्क मालूम चले पहले और अब में। तो क्या लग रहा है कि 21 साल का जो काम होगा उसमें नया नया बैठना थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा? नहीं, अजीब सा नहीं है। देखिए, नीयत काम करने की है तो अजीब नहीं है। प्रयास यही रहेगा कि अच्छे से पहले से बेहतर तो होगा ही, वो तो मतलब वो तो होना ही है। आगामी विधानसभा चुनाव है सर पे, भोजपुर से आते हैं आप, बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है कि अमरिंदर जी और रघुविंदर जी का टिकट कटेगा, एक तरफ विशाल जी आ जाएंगे और दूसरे से किसी और को लाया जाए। नहीं, सुन तो मैं भी रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए ज़्यादा प्राथमिकता इस बात की है कि हम 7 के 7 सीटें जीते। पिछली बार जो शाहाबाद का जो रिज़ल्ट रहा वो एनडीए के लिए अच्छा रिज़ल्ट नहीं रहा है, और हम लोगों को जब भी मौका मिला है हम लोगों ने यही बात कहा है कि हम लोग सोच समझ के कैंडिडेट की सिलेक्शन करें। अगर पुराने लोग उस सीट के लिए उपयोगी हैं, चाहे वो कोई हो, उनको टिकट दिया जाए। अगर आपको लगता है कि बदलाव करने की ज़रूरत है तो अलायंस बदलाव भी करे। प्राथमिकता ये नहीं होनी चाहिए कि विशाल सिंह को टिकट मिले, प्राथमिकता ये होनी चाहिए, तो खोज रहा है भोजपुर का, मैं पूरी बात बताता हूँ। प्राथमिकता ये नहीं होनी चाहिए कि विशाल सिंह को टिकट मिले, प्राथमिकता ये विशाल के लिए, मेरे लिए ये होनी चाहिए कि हम 7 की 7 सीटें एनडीए की झोली में डालें, और उसके लिए ये तो नेतृत्व का काम है, किसको लड़ाना है, किसको। ये से जुड़े हुए हैं और आप तो खैर दिल्ली से लेकर पटना तक आना जाना लगा रहता है, लेकिन 2 चीज़ आप देख रहे होंगे आरा में कि अमरिंदर जी का और रघुविंदर जी का विरोध चल रहा है। लोग नया चेहरा मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि बीजेपी में ही वोट देंगे, लेकिन कैंडिडेट चेंज होना चाहिए। देखिए, दल आज के दिन पे दलों के पास सर्वे और बहुत सारे मैकेनिज़्म होते हैं कैंडिडेट सेलेक्ट करने के लिए, लोकप्रियता जांचने के लिए, और लोगों को क्या पसंद है वो देखने के लिए। मुझे लगता है कि नेतृत्व तो बहुत समझदारी और बहुत सारे रिसर्च करने के बाद कैंडिडेट लड़ाएगा। ये जो भी प्रत्याशी है या जिन का लोगों का नाम चल रहा है, खास मतलब मैं तो अपने बारे में भी ज़रूर कहूँगा, मेरा भी नाम चल रहा है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि किसको टिकट मिलेगा। ये इम्पॉर्टेंट होना चाहिए कि जो जहाँ पर हो वो ईमानदारी से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के काम की चर्चा लोगों के बीच में लेके जा सके। अभी जीएसटी के अंदर इतना अच्छा बदलाव आया, और मेरा ये मानना है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको जीएसटी के घटने से फ़ायदा नहीं हो रहा हो। अगर आप काम पे वोट नहीं दीजिएगा तो फिर तो दूसरे लोग तो बात करने के लिए। तो बोल ही जा रहा है कि मोदी जी के चेहरा को देखते हुए इस बार तेगा लोग, लेकिन कैंडिडेट चेंज चाहिए। अब वो देखिए, कैंडिडेट चेंज चाहिए, वो नेतृत्व तो डिसाइड करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। विशाल जी, एक चीज़ और भी बात आ रही है कि यदि आप आते हैं आरा से विधानसभा से, तो आपके चाचा भी महागठबंधन से आने की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर अजय सिंह जी। बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात क्या होगी? दोनों लोगों को टिकट मिले, मतदाता को चुनने का मौका मिलेगा। जितना पढ़ा लिखे, देखिए, जितने अच्छे पढ़े लिखे लोग, योग्य लोग राजनीति में आए, उतना राजनीति के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा रहेगा भाई। अगर कोई युवा आता है और कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति आता है जिसका लंबा अनुभव है, वो किसी भी दल से आए। सवाल आपसे, आप युवा हैं, और यदि युवा की बात करें तो राहुल गांधी और तेजस्वी जिस प्रकार घूम रहे हैं, पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, तो लग रहा है कुछ बदलाव होगा युवाओं के, मतलब ज़्यादा आकर्षण का केंद्र। देखिए, राहुल गांधी युवा नहीं है, तेजस्वी युवा ज़रूर है। शादी नहीं की है अपने को तो युवा ही बता रहे हैं, तो फिर तो अटल जी जिंदगी भर युवा रहेंगे। तो बोल रहे हैं मेरा बाल उतना सफ़ेद अभी हुआ नहीं। ठीक है, आप भाई देखिए, हम सब, आप और मैं दोनों पुरुष हैं, पुरुष अपने आप को बूढ़ा नहीं मानता है,
ठीक। और वैसे भी हम, आप और हम आरा के हैं, हम लोग कभी बुढ़ाएंगे नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि जवान होने की भी एक तिथि है। जवान उस समय के बाद आप अपने आप को जवान नहीं कह सकते। तेजस्वी जी की जो बात है, देखिए तेजस्वी जी मुद्दे उठा के मुद्दे छोड़ देते हैं। अभी कुछ दिन पहले वो रोड पे डांस कर रहे थे, उसके पहले फिर वो ये वोट अधिकार यात्रा में घूम रहे थे। पहले सुना कि 1-2 दिन घूमेंगे, फिर उनको लगा कि भाई राहुल गांधी घूम रहे तो हम भी कुछ दिन घूमें। तो ये दूसरे को देख के जो कभी नाच रहे हैं, कभी मोटरसाइकिल चला रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। मुझे ये अच्छा लगता कि तेजस्वी जी लोगों के मुद्दे को लेकर सदन से लेके सड़क पे रहते, वो दिखता नहीं है। वो यही दिखता है कि पटना में कभी कभार उतर जाते हैं, दिख जाते हैं, कर लेते हैं। इससे नहीं चलने वाला। सुन रहे थे तेजस्वी यादव का हाल में, तो उसमें उन्होंने कहा कि माई बहन योजना ला दिए हम लोग, तो फिर महिलाओं पर नीतीश सरकार द्वारा 10,000 की जो राशि कर दी गई, प्लस इधर पेंशन योजना था उसमें भी बढ़ोतरी कर दी गई। तो जो योजना हम लोग ले आ रहे हैं उस पर अब उनका नींद टूट रहा है नीतीश कुमार जी का। देखिए एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, आप मेरा इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कुछ काम किया होगा, कहीं कुछ सकारात्मक आपने मेरे में कुछ सोच देखा होगा, तब आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। ठीक, इसको मान सुधरता नजर आ रहा है। सुधरता नज़र आ रहा है ना, तो करने के बाद इंटरव्यू कर रहे हैं। भाई देखिए, अगर हमारी सरकार कुछ काम कर रही है तो जनता उसका फल उसको देगी। दूसरा आदमी बात कर रहा है। देखिए तेजस्वी जी जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे तो किसने उनको रोका था वृद्धा पेंशन बढ़ाने से? ये जो उनकी माँ बहन की जो योजना है जिसके बारे में वो बात करते हैं, उस योजना के बारे में किसने उनको रोका था? भाई डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, सरकार उनके बल पे चल रही थी, करा लेते उस समय। भाई मतलब उस समय तो कोई ऐसा कोई परिस्थिति नहीं थी। उस समय तो फिर ये इंडिया अलायंस की बात करते थे, ये लगे थे नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाने में। ना नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनवाया उन्होंने क्या किया वो तो वही जानते हैं। जी, ये थे विशाल जी जो बिस्कुमान के चेयरमैन है। हालांकि इन्होंने सही कहा कि जिस प्रकार वो डिप्टी सीएम थे उस समय काम करना चाहिए था, बोलने से कुछ नहीं होता है। सहयोगी अमित के साथ मनोज कुमार सिंह, पटना।